हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये अगेन मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए, बट ये करियर एंड मनी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लव के लिए है। चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, जो लोग सिंगल हो उनके लिए, नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, बट ये लव रिलेशनशिप्स वाली रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, इसमें मैंने वीक में डिवाइड करा हुआ होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त? लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त फॉर एरीज। लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त फॉर एरीज। लव मैसेजेस फॉर the first week of August for Aries. Love messages for the first week of August for Aries. Love messages for the first week of August for Aries. एरीज देखिए, फर्स्ट वीक में ना यू हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या चीजें कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाली चीज दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल ना हो के बहुत इमोशनल हो रहे हो, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स बहुत ही सैक्रिफाइस करके और दूसरे की खुशी चाह रहे हो, विच इज मैं ये नहीं बोलूंगी कि दूसरे का ध्यान रखना बुरी बात है, बट अपनी नीड्स एंड वांट्स को त्याग कर, न्यौछावर करके, सैक्रिफाइस करके फिर दूसरे का ध्यान रखना, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा फैमिली, होम, प्यार, यू नो लाइक हस्बैंड, वाइफ, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, बट आई थिंक एक सेंसिबल अप्रोच रखनी जरूरी है। वो सेंसिबल अप्रोच यहाँ पे मिसिंग है। और यहाँ पे आपका जो प्यार है ना, जो इमोशंस हैं, वो अगेन इमोशंस हैं वो बहुत ओवर पावर कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में यू आर जस्ट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द अदर पर्सन। उसका ध्यान रखना, उसकी प्रायोरिटीज को, उसकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना, तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी कोई सोशल इनविटेशन हो, कोई इवेंट हो, कहीं पे आप जाओ, कुछ आपको न्यू चीज एक्सपीरियंस हो, मे बी थोड़ा सा मूडी हो रहे हैं आप, मे बी थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हैं चीजों को लेकर, कोई कुछ बोल रहा है तो बहुत जल्दी बुरा लग रहा है, वो चीज दिख रही है मुझे फर्स्ट वीक में। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? एरीज देखिए, सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों को ना आगे बढ़ने की जरूरत है। आप किसी चीज में तो फंसे हुए हो, इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या फिर इस रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, कोई ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। एंड आई थिंक जरूरत इस चीज की है कि अब इस चीज को छोड़ के, मे बी इट्स अ पैटर्न, मे बी इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट, मे बी पर्सनैलिटी ट्रेट ये है कि दूसरों को प्रायोरिटी देना और अपने आप को भूल जाना, वो भी हो सकता है। बट आई थिंक देयर इज अ नीड टू मूव ऑन फ्रॉम अ सिचुएशन और अ पर्सन और अ लोकेशन। ठीक है, तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। बिकॉज आपको लाइफ से, अगर आप अकेले बैठो सोचो, तो आपको समझ आएगा कि आपको लाइफ से और बहुत सारी चीजें चाहिए जो आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको मे बी सिंगलहुड से वो चीजें नहीं मिल रही हैं। बट आई थिंक यू नीड टू मेक बिग लाइफ चेंजेस। आप या तो घर छोड़ के बाहर निकल रहे हो, प्रायोरिटीज में चेंज लाना जरूरी है, अपने आप पे ध्यान देना जरूरी है एरीज। जितना अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे, दूसरे पे ही सारा फोकस रखोगे, उतनी ही प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ना दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आप फंस से गए हैं, ठीक है, एंड इस रिलेशनशिप में से आप निकल नहीं पा रहे हैं। बट या मे बी यू नो लाइक कई बार होता है ना, हम दूसरे पे ब्लेम डालते हैं कि अरे दूसरे का ये काम है, वो काम है, उसका ध्यान रखना है, उसका ये करना है, तो टाइम ही कहाँ मिलता है अपने बारे में सोचने का। ठीक है, बट आई थिंक इट्स
इट्स टाइम यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, उसमें आपकी गलती है, दूसरे की कोई गलती नहीं है। आप इस इल्यूजन में रह रहे हो कि इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से, इस जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, इससे कोई सोल्यूशन नहीं है, अब इससे बाहर निकला नहीं जा सकता है, ठीक है, कोई वे आउट नहीं है, वो इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। बट आई थिंक ये आपकी ईगो है कि आप मान नहीं रहे हो कि मे बी आप डर रहे हो वहां से बाहर निकलने में, आप डर रहे हो कोई चेंज लाने में, आप डर रहे हो अपने आप को प्रायोरिटी देने में कि अगर आप बाद में अकेले रह गए तो क्या होगा। सो आई थिंक यू आर जस्ट स्कैर्ड, बट यू नीड टू मेक चॉइसेस सो दैट आपका जो एक पाथ टू हैप्पीनेस है वो आप चूज करो। एडिक्शंस दिख रही है, अनहेल्दी हैबिट्स दिख रही है, यू नीड टू मूव ऑन, चाहे वो अनहेल्दी हैबिट्स हो, एडिक्शंस हो, जो भी हो, ये ईगो को साइड रख के यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स एरीज। आपको आगे आई थिंक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप इस रिलेशनशिप में ना दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती, या यू नो लाइक तुम्हारी वजह से मैं अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, टाइम नहीं दे पाया, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड आप अपने कंफर्ट जोन में हो, दूसरे को बस बोले चले जा रहे हो, उससे चीजें नहीं होंगी। आई थिंक डिसीजन लेने की जरूरत है, और वो डिसीजन काफी बोल्ड, काफी एम्बिशियस होंगे। मे बी आपने करियर अपना सैक्रिफाइस करा है इस रिलेशनशिप के लिए, या बेबी के लिए, या किसी भी चीज के लिए, बट आई थिंक यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स नाउ। थर्ड वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? लव मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट। Love messages for Aries for the third week of August. Love messages for Aries for the third week of August. Love messages for Aries for the third week of August. Love messages for Aries for the third week of August. Again, Aries illusion of entrapment. हमारे पास second week, third week continuously वही vibe, energy maintained है पूरे अगस्त में। आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, और आप ना इस कई बार क्या होता है, हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर हम क्रिब करते रहते हैं, और पर हम वहां से बाहर भी नहीं निकलते हैं, बट हम क्रिब भी करना नहीं छोड़ते हैं। तो वो चीज मुझे दिख रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जिस वजह से यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। यू आर लाइक, दूसरे पे ब्लेम करना इज इजी, बट खुद पे वर्क करना इज डिफिकल्ट, और खुद पे वर्क आप नहीं कर पा रहे हो। You need to take responsibility for your life now. Again, देखिए एरीज थर्ड वीक में सिचुएशन खत्म करना या नहीं करना वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। गाइडेंस यहाँ पे ये आ रही है कि सिचुएशन को खत्म करना जरूरी है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी का, मैं दोबारा बोलूंगी, सिचुएशन खत्म करने से मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप खत्म करना, मे बी आपका एक तरीका है टू डील विद योर रोमांटिक पार्टनर्स, ठीक है। मे बी आप सिंगल हो, बट वो सिंगल इसलिए हो क्योंकि आप जिस तरीके से डील करते हो वो फिर बाद में या तो दूसरा परेशान आ जाता है, या आप परेशान आ जाते हो, तो करते कराते वो चीज वर्कआउट नहीं करती। सो कोई चीज को तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, चाहे रिलेशनशिप हो गया, चाहे आपका ये टॉक्सिक बिहेवियर हो गया, या दूसरे का टॉक्सिक बिहेवियर हो गया, उस पर भी फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। आई थिंक इससे थोड़ा सा सैडनेस भी होगी, थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा। बहुत टाइम दिया इस चीज को, बट वर्क करा, बट नहीं वर्क करा, तो लाइक वर्क करवाने का ट्राई करा, बट इट डिड नॉट वर्क आउट, ठीक है। तो सैडनेस और रिलीफ दोनों साथ में होगा, बट हैप्पीनेस दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। रिलेशनशिप को एक नए सिरे से, एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना, वो अपॉर्चुनिटी, या कोई नया रिलेशनशिप की तरफ जाना, या फिर एक नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करना। बट आई थिंक कंधों से बोझ हट जाएगा, एडिक्शन खत्म हो रही है। मे बी यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्सन, तो आपको पता है कि ये टॉक्सिक है, बट आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो, ठीक है। इवन दो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हो सकता है आप में से कई लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, और आपको पता है कि ये इंसान टॉक्सिक है और इसके साथ आगे फ्यूचर नहीं बन पाएगा, बट आप नहीं बाहर निकल पाते हो, तो वहां पे सिचुएशन को फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। देखिए आई थिंक यहाँ पे ना आपको चीजें सीखने को मिलेंगी थर्ड वीक में ना। आई थिंक एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जहां पे आपको चीजें समझ आएंगी कि अच्छा
ऐसे नहीं करना होता है, और मे बी दिस इज नॉट लव, और मे बी इस चीज को मुझे हैंडल करना डिफरेंट तरीके से चाहिए था। तो लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कोई नई चीज सीखोगे आप इस रिलेशनशिप की वजह से या अदरवाइज लव की वजह से। अगर आप सिंगल हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बट प्यार मोहब्बत को लेकर ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। एंड आई थिंक वो आगे आपके फ्यूचर में काफी आपको हेल्प करेगी ये लर्निंग एक्सपीरियंस। 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? अब देखिए, जैसे दिक्कत जो आ रही थी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा वीक है, तो आप सिट्रीन क्रिस्टल ले सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल है। आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिससे आपको काफी एक पुश मिलेगा। स्विच वर्ड है रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल हो गया, रेकी सेशंस तो नहीं, बट आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए क्रिस्टल और स्विच वर्ड यहाँ पे काफी हेल्प करेंगे आपको। 4th वीक के लिए देखिए मेडिटेशन करिए। एरीज थोड़ा सा काम डाउन होने की जरूरत है। काम डाउन आप मेडिटेशन से भी हो सकते हैं या फिर इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाके भी हो सकते हैं, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ना यू आर ऑल ओवर द प्लेस, आप दूसरे का कर रहे हो, फिर अपनी चीजों को लेकर इरिटेट भी हो रहे हो, फिर दूसरे का ध्यान रख रहे हो, फिर डिससैटिस्फाइड से हो, डिसकंटेंटमेंट बहुत दिख रही है। तो आई थिंक थोड़ा अकेले बैठ के सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाने की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ लाइफ में, क्या कर रहा हूँ, मुझे इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, जैसा रिलेशनशिप चाहिए मुझे लाइफ में, जो मैं सोचता हूँ क्या ये वैसा है, क्या मैं इसको आगे 40 साल तक और निभा पाऊंगा डिपेंडिंग ऑन योर एज, तो क्या मुझे ये चीज चाहिए भी, एम आई रियली हैप्पी? सो वो अकेले बैठ के आपको फिगर आउट करने की जरूरत है एरीज। देखिए, पास्ट में जो भी हुआ, चाहे दूसरे इंसान ने करा चाहे आपने करा, आई थिंक आपको उसको ना, जो 3rd वीक में आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, आपको उस लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करके यू हैव टू रिव्यू योर पास्ट विद कंपैशन कि ठीक है यार, जो भी हुआ हुआ, जा लेने देते हैं, लाइक फॉरगिव करते हैं इस इंसान को, पास्ट के इंसान को, जो भी है, व्हाटएवर हैपेंड, मेरे साथ बहुत बुरा बुरा हुआ, बट ठीक है, लाइक लेट मी जस्ट फॉरगिव देम, चाहे दूसरे लोगों ने आपसे अपॉलॉजी मांगी है या नहीं मांगी है। सो थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है, रिन्यूअल करने की जरूरत है। यू नीड टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, इट्स टाइम एरीज, ठीक है। आई थिंक नई डायरेक्शन, अगेन नया रिलेशनशिप हो सकता है, सिंगलहुड हो सकता है, रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना हो सकता है, बट फॉरगिव करके, ग्रजेस को खत्म करके, लेट गो करके, कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग कोई भी चीज करवा सकते हैं। क्लैरिटी लाइए कि लाइफ का पर्पस क्या है, तभी हर्मिट मोड आया था। क्लैरिटी तभी आएगी जब अकेले बैठेंगे तसल्ली से खुद के साथ और सोचेंगे कि व्हाट डू आई वांट, ठीक है। तो क्लैरिटी लाना जरूरी है, बिकॉज टू सम एक्सटेंट एरीज, इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया नहीं है कि क्या करना है, आपको पता है। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी नीड्स एंड वांट्स को काफी सैक्रिफाइस भी कर रहे हो दूसरे के लिए, बट तब भी क्लैशेस होते हैं, आपके झगड़े होते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन होता है, आपको कुछ और करना होता है, उनको कुछ और करना होता है। 4th वीक में भी मुझे यही दिख रहा है कि ये जो ड्रामा सारा है ना कि नहीं तुम मेरी बात मानो या नहीं मैं तुम्हारी बात मानूं, दूसरे के हिसाब से चलना, जरूरी नहीं है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक दूसरे की बात माननी है। यू कैन को एग्जिस्ट वाइल मेंटेनिंग योर ओन ओपिनियंस, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंस हो सकता है कि मैं कुछ चाहता हूं, तुम कुछ चाहती हो, बट यहां से यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा। आई मीन, इज दिस रियली वर्थ योर टाइम? हर्मिट मोड 4th वीक ऑफ अगस्त, प्लीज फिगर इट आउट, बिकॉज यहाँ पे ना आपकी चीजें ऐसी दिखाई जा रही हैं कि एवरी टाइम में यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, बट देन दूसरे की खुशी के लिए आप दूसरे की इच्छा की चीज करते चले जाओगे। आई थिंक थोड़ा इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। रिन्यूअल दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा अपने अंदर नयापन लाएं,
एक नए इंसान बनने की कोशिश करें। Love messages for Aries for the month of August. Love messages for Aries for the month of August. Love messages for Aries for the month of August. देखिए, टाइम निकालने की जरूरत है। आप में से कई लोग हैं जो अपने पार्टनर्स को टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर्स आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। आई फील आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। अगस्त में थोड़ा टाइम निकालिए एक दूसरे के लिए। जितना टाइम निकालेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा कनेक्शन बैठेगा आप लोगों का। ठीक है, आप में से कई लोग देखिए, यू आर फॉलोइंग वेरी फास्ट फॉर द अदर पर्सन। कोई नया रिलेशनशिप है, किसी से नई जान पहचान हुई है, बहुत जल्दी दूसरे के प्यार में पड़ रहे हैं, विच इज फाइन। मतलब ऐसे कोई टाइमलाइन सेट नहीं होती है प्यार में पड़ने की, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ठीक है, अगेन जो रिलेशनशिप में है या जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक यू आर लूजिंग योर सेल्फ इन द प्रोसेस। सेल्फ सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा हो रहा है। अपनी नीड्स वांट्स को प्रायोरिटाइज करिए। यहाँ पे अपना हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करिए, चाहे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से करें या जैसे भी, या रेकी इंटेंशन से। देखिए, जो लोग सिंगल हैं, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन योर लाइफ। नया इंसान आ रहा है, एंड मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से सिंगल थे, और आपको लग रहा था कि अच्छा कोई लाइफ में आ नहीं रहा है, यू नो, लाइक थोड़ा ब्लैंड सी चल रही है लाइफ, कब आएगा कब आएगा। आई थिंक यूनिवर्स आपको इंटेंशनली वेट करा रहे थे सो दैट सही इंसान आए, बट सही टाइम पे। कई बार सही इंसान आता है बट गलत टाइम पे आता है लाइफ में, और फिर वो टिकता नहीं है। राइट टाइम राइट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। सो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे इंसान आ रहा है। अगेन, जस्ट बिकॉज अ न्यू पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ डज नॉट मीन कि आप बाउंड्रीज अपनी ड्रॉ ना करो इस इंसान के साथ। ठीक है, ये इंसान, दिस पर्सन माइट चैलेंज योर बाउंड्रीज, तो आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। चाहे कोई नया इंसान है या जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ये आपको किसी ना किसी चीज के लिए फोर्स करते रहेंगे, आपकी इच्छा की चीजें नहीं करने देंगे आपको, तो आपको खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बाउंड्रीज किस चक्रा से रिलेटेड होती हैं? सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड होती हैं, सिट्रीन, जो कि कॉन्फिडेंस की कमी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तभी सोलर प्लेक्सस आपका वीक है। प्रपोजल आ रहा है, मे बी एज अ सरप्राइज आ रहा है, मे बी यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट कोई ऑफर या प्रपोजल इन न्यू फ्यूचर आने वाला है। मे बी ऑफर होगा शायद लिव इन रिलेशनशिप का, प्रपोजल होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का, मे बी फॉर लाइक एक एंगेजमेंट हो या शादी का प्रपोजल हो, बट ये चीजें आपकी तरफ आती दिख रही हैं। देखिए, आपके ड्रीम्स जो है ना, वो आपको काफी गाइड करेंगे। कौन सा इंसान कैसा होगा, क्या करता होगा, वो आपके ड्रीम्स पे में काफी आपको क्लियरली चीजें समझ आ जाएंगी। चाहे वो रिलेशनशिप में रहने को लेकर हो, रिलेशनशिप से बाहर निकलने को लेकर हो, नए इंसान को लेकर हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर हो, यू नीड टू लुक इनटू योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स आपको काफी मेजर तरीके से गाइड करने वाले हैं एरीज। देखिए, आप में से कई लोग हैं जो कि ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हैं जो आपसे कुछ छुपा रहा है, लाइक समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, एंड कोई दूसरा है जो आपसे सच नहीं बोल रहा है। समवन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल, सीक्रेट्स हैं काफी दिख रहे हैं। तो अब आप अगर ड्रीम्स पे अपने ध्यान देंगे तो आपके ड्रीम्स जो हैं, वो इंट्यूशंस जो हैं, वो आपको गाइड कर देंगी, बता देंगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। बट आई थिंक सीक्रेट्स काफी ज्यादा आपको दिखने वाले हैं यहाँ पे। अगेन, जो भी हीलिंग टेक्निक्स या स्विच वर्ड्स मैंने बोले हैं, ट्राई करिए कि वो मुझसे या फिर किसी और से करवाएं, सो दैट आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा थोड़ा सा अनब्लॉक हो। वो अनब्लॉक होना बहुत जरूरी है एरीज। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।